नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान टीवी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों 25 सितंबर 2024 के दिन यहां पर अश्विनी महीने का बुधवार अष्टमी तिथि पड़ रही है। दोस्तों यह जो बुधवार है अश्विनी महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा बुधवार अष्टमी तिथि है, क्योंकि यह अश्विनी महीने में पड़ रहा है जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि अश्विनी महीने का बुधवार अष्टमी तिथि का अगर बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों इस अश्विनी माह के पहले बुधवार अष्टमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 25 सितंबर 2024 अश्विनी महीने का बुधवार अष्टमी तिथि के दिन। तो इस दिन लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस अश्विनी महीने के बुधवार अष्टमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को डोट कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। देखिए यह अश्विनी महीने के 25 सितंबर 2024 अश्विनी महीने का बुधवार अष्टमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी यह बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते वह अश्विनी महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किस तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय किया है हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को डोट बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को हमें इस बुधवार अष्टमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह देखेगा दोस्तों उसको 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 5 हरे मूंग के का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 हरे मूंग के दाने की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस अश्विनी महीने का बुधवार अष्टमी
तिथि का तो अब दोस्तों इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है। सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। इस उपाय को हर एक सदस्य भी सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, धन्यवाद। समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे, 5 हरे मूंग के दाने में से उपाय होगा बहुत ही प्यारा सा उपाय है। यह उपाय भी आपको अष्टमी तिथि पर करना है। मात्र 5 हरे मूंग के दाने आपको लेना है। हरे मूंग के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। देखो, हमेशा ध्यान रखना, हरे मूंग के दाने जब भी हम भगवान शिव के निमित्त हम उपायों में उपयोग करते हैं, तो यह हमारे घर के बुद्धि ज्ञान विवेक को ही बढ़ाते हैं। यानी कि हरी चीज जो है वह बुध ग्रह से संबंधित होती है, और बुध ग्रह जो है बुद्धि ज्ञान विवेक के प्रधान लायक है। आपका व्यापार अगर ढंग से नहीं चल रहा है तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। देखो कैसे करना है, समझना। देखिए, सबसे पहला जो हरा मूंग का दाना है वह आपको भगवान शिव के सीधे तरफ जहां पर गणेश जी का स्थान होता है, हम सभी को पता है, इस यहाँ पर गणेश जी के स्थान पर आपको पहला हरा मूंग का दाना रखना है। ओम गण गणपति नमः या श्री गणेशाय नमः का 11 बार जाप करना और हरा मूंग का दाना रखना, और थोड़ा सा तांबे के पात्र के अंदर जो जल है, थोड़ा सा जल जो है वह गणेश जी वाले स्थान पर आपको करना है, थोड़ा सा बिल्कुल। अब जो दूसरा हरा मूंग का दाना है वह आपको रखना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। आ गई आपको बात समझ में। देखिए, तीसरा हरा मूंग का जो दाना है करना, जैसे कि बहुत जगह क्या होता है कि जो बीज लें और उसकी जो डंडी होगी उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। मात्र एक डंडी आपको लेना है। अब यहाँ पर समझ, एक माटी का दीपक लेना, उसके अंदर घी भरना। अब यह जो लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर आपको लंबी बाती जो है वह आपको पूरी लपेट लें। उसके बाद यह जो बाती है और यह जो लकड़ी है यह आपको घी में डुबो देना है और इसका दीपक तैयार करना है। देखो, अश्विनी महीने का बुधवार अष्टमी तिथि पर तुलसी जी की लकड़ी का दीपक सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। कहते हैं कि इससे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। करना क्या है, यह दीपक आपको आपके घर में विष्णु के फोटो के सामने आपको अर्पित करना है। देखिए, भगवान विष्णु की फोटो हो या भगवान विष्णु के जो भी अवतार है उनके सामने भी आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आज तुलसी जी की लकड़ी का जो दीपक का जो उजाला है, जो प्रकाश है, वह भगवान विष्णु के ऊपर पड़ना चाहिए। अगर इस तरह से आप दीपक लगाते हैं, भगवान विष्णु की इस दीपक से आप आरती करते हैं, तो आपकी आत्मा को वापस से पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना पड़ता। जो भी दीपक यह लगाता है उस आत्मा को गोलोक धाम में उसका जन्म होता है, और जन्म जन्मांतर के पाप जो होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। स्कंदा पुराना के देखिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि स्कांडा पुराना का जो अश्विनी खंड है उसमें वर्ण है 24 तरह के दीपक का दान अश्विनी मास में करना चाहिए, और 24 तरह में से सबसे ज्यादा कर्ण सर्वश्रेष्ठ दीपक जो बनाया बताया गया है वह है इसी तरह का यह दीपक है, जो कि तुलसी जी की लकड़ी का आपको दीपक तैयार करना है। यह दीपक भगवान विष्णु के ऊपर पड़ेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार कम से कम जाप करें। देखो, अश्विनी मास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने मात्र से महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। तो विशेष ध्यान रखना, यह उपाय आपको कल के दिन बुधवार अष्टमी तिथि पर करना है। ध्यान रखना, वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, धन्यवाद। वह आपको कार्तिकेया जी वाले स्थान पर रखना है। अब जो चौथा हरा मूंग का जो दाना है वह
आपको क्या करना है, जो नंदी जी हैं, नांदी जी का जो सीधा पैर उठा हुआ रहता है वहां पर अपनी कामना करते हुए आपको चौथा हरा मूंग का दाना नांदी जी के सीधे पैर आपको अर्पित कर देना है। अब पांचवा हरा मूंग का दाना जल के पात्र के अंदर डालना और भगवान शिव के शिवलिंग पर बुद्धेश्वर महादेव के नाम से अर्पित कर देना। बस इतना सा उपाय करना। आपके जीवन में अगर आपके बच्चे जो है बुद्ध ज्ञान विवेक की उन्हें कमी है, अगर बच्चे यह उपाय कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। व्यापारी भी यह उपाय कर सकते हैं, क्योंकि व्यापार की वृद्धि के लिए भी बुध ग्रह को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। तो यह उपाय आप कर सकते हैं। तो इस तरह से यह उपाय आप कर सकते हैं सुबह से लेकर के रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप यह उपाय कर सकते हैं। यह हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। यह उपाय है का विशेष महत्व होता है, तो इसीलिए आपको दीप दान करना है। अश्विनी महीने का बुधवार अष्टमी तिथि पर वह तुलसी जी की पूजन के लिए विशेष होता है, लेकिन आज का यह जो उपाय ना वह सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। कहते हैं कि 1000 दीपक लगाने से अच्छा है एक दीपक लगाओ, लेकिन शुद्ध दीपक लगाओ। उसी तरह से हम 1000 दीपक नहीं लगाएंगे, पर दीपक हम भले एक लगाएंगे, लेकिन वह दीपक शास्त्रों के अनुरूप लगाएंगे। तो देखो बहुत ही प्यारा सा आपको क्या करना है। तुलसी जी की जो लकड़ी होती है जो सूख जाती है, उस लकड़ी से आपको थोड़ी सी लकड़ी उसमें से निकालना है। अगर गिरी हुई लकड़ियां हैं तो गिरी हुई लकड़ियां ले लीजिए, नहीं तो सूखी लकड़ी जो होती है वह आपको तोड़ लेना है। सूखी लकड़ी तोड़ लेना। उसके बाद क्या